गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या होगी, क्या यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। ठीक है, सो ये सारा कुछ हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव, करियर और रिलेशनशिप को लेके। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टारो 666, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, राशि वाइज वहाँ पर वीडियोस अपलोड करती हूँ। जैसे आपकी राशि लिब्रा है, स्कॉर्पियो, एरीज है, उस हिसाब से वहाँ पे आपको रीडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या थॉट्स और एनर्जीज है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की थॉट एंड फीलिंग क्या है ओवरऑल राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की थॉट एंड फीलिंग क्या है ओवरऑल राइट नाउ। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की थॉट एंड फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की थॉट एंड फीलिंग क्या है ओवरऑल राइट नाउ। ट्रूथ, ओके, हीलिंग केओस, openness, security, ओके। तो आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला कार्ड ट्रूथ का है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई सच है जो ब्रूटली बाहर आ चुका है। ठीक है, कोई तो ट्रूथ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कोई एक बड़ी सच्चाई है जो शायद से पता तो थी बट खुल के बाहर नहीं आई थी, अभी वो एकदम क्लियर तरीके से बाहर आ चुकी है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरिटी आती हुई भी नज़र आ रही है, बट ये शेकिंग ट्रूथ है। मतलब ये जो सच बाहर आया है ना, ये इतना इजी गोइंग नहीं है। ये इस सच ने आपको और आपके पार्टनर दोनों को शायद से बहुत ज़्यादा परेशान किया है, दोनों को ही अलग अलग वे में बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, स्पेशली आपके पर्सन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस देने में भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा कैसे हो गया, दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, बट ये जो सच है ना, सच की एक खास बात होती है, भले ही सच कितना भी कड़वा हो बट सच हमेशा एट द एंड जाके वो अच्छा ही होता है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में आपको पीस देता है और झूठ शॉर्ट टर्म पीस देता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको बड़े बड़े घाव दे देता है। तो सच की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है एंड थैंकफुली कि ये सच बाहर आ गया। अभी हीलिंग केओस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन यहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। बहुत केओटिक, बहुत ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। अभी ये पर्सन उस सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, पास्ट में सेपरेशन आ गई, ड्रामा था, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, तो आपके पर्सन उस चीज़ को भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं एंड थोड़ा सा रिसेप्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन होने की कोशिश कर रहे हैं। somehow this person wants security, this person wants someone to be there in their life। ठीक है, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी ही शायद से नहीं मिल पा रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंसान को जो चाहिए होता है वो इतना इजी मिलता नहीं है, ये बात आपको भी पता है। तो देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या करेंट फीलिंग और थॉट है इस पर्सन की इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है उनके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, और इस ओवरऑल रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओह सॉरी। उनके व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है व्यूअर्स के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। द सन, अगेन मैंने बोला था ना, क्लियरिटी आ गई है। एस ऑफ कप्स, डेथ, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड। ओवरऑल जो एनर्जी है इस पर्सन की एट ऑफ वॉन्ड्स है। अभी ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर ये आपको कॉल मैसेज प्रॉपर कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिख रही है, ठीक है। पैशनेट कम्युनिकेशन भी दिख रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी दिख रही है, या फिर ये करना चाहते हैं या अभी भी राइट नाउ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी तो कम्युनिकेशन की दिखाई दे रही है, सो डेफिनेटली ये पर्सन बातचीत करना चाह रहे हैं ओवरऑल। अभी देखो विद सिक्स ऑफ सोर्ड एंड फाइव ऑफ सोर्ड, तो बहुत सारा मैनिपुलेटिव ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच चल रहा था बहुत लंबे समय से, मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड मे बी ये ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट मैरिज के लिए हो सकता है, कमिटमेंट के लिए हो सकता है, और किसी और चीज़ के लिए हो सकता है, बट इस सिचुएशन में आपके पर्सन, शायद से आपके पर्सन को लग रहा है ना कि वो गिव अप कर दिया, उन्होंने हार मान ली है कि ठीक है अभी भाई उनको नहीं चाहिए, अब वो चाहते ही नहीं है कि आप आपसे वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से वो बहुत हार्ट ब्रोकन हुए हैं, हार्ट ब्रोकन फील किया है इस पर्सन ने। एंड फाइनली ये पर्सन ना किसी तरह का ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह की फाइट, किसी तरह की बहस, किसी तरह का मैनिपुलेशन और किसी भी तरह की और कोई चीज़ नहीं चाहते हैं। ये फाइनली इस चीज़ को लेके गिव अप कर चुके हैं। जो भी झूठ भी अगर थे आपके बीच में, अगर ईगो इश्यूज थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं कि ठीक है अभी ये सिचुएशन ऐसी ही है और इस सिचुएशन को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड विद द सिक्स ऑफ सोर्ड, ये पर्सन इस सिचुएशन का एक प्रॉपर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ये पीसफुल सोल्यूशन चाहते हैं एंड इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, एंड दिस इज द पीसफुल सोल्यूशन इस पर्सन के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच मुझे कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रही हैं। कोई बात, कोई ऐसा मैटर था जिसकी वजह से आप दोनों या तो आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे, एक दूसरे से बहस कर रहे थे, ड्रामा था, मे बी और भी लोग इन्वॉल्व थे, मे बी फैमिली इन्वॉल्व थी, मे बी अदर फैक्टर भी यहाँ पे जुड़ गए थे, बट अभी इस पर्सन ने सोच लिया है कि इस पर्सन को अभी कुछ नहीं चाहिए, बस मूव ऑन कर रहे हैं। ये इस पर्सन ने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया है सिचुएशन को, द वे सिचुएशन इज, ठीक है, उसी वे में इस पर्सन ने अब इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है अभी जब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ चीज़ें ही नहीं हो सकती, तो अभी ऐसे ही एक्सेप्ट करने में ही भलाई है, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल ड्रामा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेंटली इस पर्सन को बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, मेंटली इस पर्सन ने बहुत कुछ फेस किया है। इस पर्सन को शायद से ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन से झूठ बोल रहे थे, आपने इस पर्सन को झूठ बोला, आपने इस पर्सन से तरह तरह की बातें बोली
आपने बहुत सारी चीज़ें इनको बोली जो कि शायद से आप नहीं करना चाह रहे थे, शायद से आपका मन ही नहीं था करने का, ठीक है। बट अभी जो भी था इनको बहुत क्लियर हो चुका है, जो भी चीज़ें थी इनको समझ में आ गया है कि वो चीज़ आपको करना था ही नहीं, और वो चीज़ सिंपली आप बस इस पर्सन से कह रहे थे या बोल रहे थे, इस तरह का इस पर्सन को लग रहा है, ठीक है। अभी भी लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामा दिख रहा है, अभी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत लड़ रहे हैं अपने आप से, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक सेपरेशन आ गई है, कंप्लीट सेपरेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। जहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि पर्सन का दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और एक स्ट्रगल चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। इनका दिल कहता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आपने इनसे हमेशा प्यार किया है, आपने इनको हमेशा हर चीज़ प्रोवाइड करी है, दिस एंड दैट, बट दिमाग कुछ और ही डायरेक्शन में जा रहा है। दिमाग कह रहा है कि नहीं, अभी जो है तो वो भी तो सामने ही है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंफ्यूजन माइंड और हार्ट के बीच में एक फाइट चलती हुई नज़र आ रही है, और एक इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, जस्ट बिकॉज की जो भी चीज़ें हुई पास्ट में उसकी वजह से। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में चल रहा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक फाइट, एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज सोलमेट कनेक्शन, आपके और इस पर्सन के बीच एक स्ट्रॉन्ग इक्वल सोलमेट कनेक्शन थी, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली। और ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, और इस पर्सन को पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव केयर करते हो, आपने हमेशा से ऐसा ही किया है। एक इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की भी सपोर्ट थी इस कनेक्शन को, ठीक है। डिवाइन ने भी इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पता नहीं खांसी क्यों आ रही है, बट अभी यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रीम डिफिकल्ट एंडिंग दिखाई दे रही है, मेजर एंडिंग दिख रही है। अभी ऐसा लग रहा है ये प्यार भी खत्म हो गया है, आप दोनों के बीच में जो प्यार था अभी वो भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे खत्म होने लग गया है, धीरे धीरे बिल्कुल एंडिंग पे आ गया है। जो लव था, जो पैम्पर था, जो केयर था, वो भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली, जस्ट बिकॉज कि ये इनको दिख भी रहा है ना सामने से, इनको दिख भी रहा है कि वैसी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उस तरह से चीज़ें वर्कआउट ही नहीं कर रही हैं जिस तरह से करनी चाहिए आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम में आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, काफ़ी सारे ड्रामा, काफ़ी सारे इश्यूज, काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट, बहस होना, एक दूसरे को काफ़ी कुछ बोल देना, काफ़ी चीज़ें कह देना, काफ़ी मैनिपुलेट करना। मे बी आपने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया, आप इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया अलग अलग तरीके से। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। देखो अभी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से तो एक प्रॉपर एक एंडिंग दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेके, जस्ट बिकॉज कि ऑलरेडी बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था इस रिलेशनशिप में। तो अभी इस पर्सन की तरफ से तो एक कंप्लीट एंडिंग, प्रॉपर एंडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, मे बी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, अदर कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बट यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, ठीक है। कोई सच, कोई ऐसी चीज़ थी जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हिडन थी, या फिर वो हिडन नहीं थी बट वो आप दोनों ही एक दूसरे के फेस टू फेस नहीं कह रहे थे,
वो सिर्फ चीज़ें समझ आती थी बट कोई सामने से कह नहीं रहा था। यू नो आप शायद सामने से नहीं कह रहे थे, या ये पर्सन शायद से आपसे सामने से नहीं कह रहे थे। अभी ये पर्सन ने सामने से सब कुछ बोल दिया है, क्लियर कट कर दिया है, या फिर आपने शायद से एकदम क्लियर कट बोल दिया है, एकदम क्लियर चीज़ें कर दी हैं। तो यहाँ पे सन की एनर्जी है जो कि ये शो करती है कि ये पर्सन थोड़ा सा चिल वाइब में नज़र आ रहे हैं। बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, हैप्पीनेस है डीप इनसाइड। भले ही ये सन सूर्य एनर्जी जो है वो सन का कार्ड है, ये एक आत्मा की भी कार्ड है। तो यहाँ पे आत्मा की तरफ से जो बर्डन थी बहुत लंबे समय से, या फिर आप इस पर्सन के ऊपर जो बर्डन था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। एंड बहुत ज़्यादा एक क्लियरिटी है, बहुत एकदम क्लियर कट एनर्जी है। अब ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लव रिलेशनशिप में, ठीक है। अब इस पर्सन को लगने लगा है कि अब इसको अपनी लाइफ में कंप्लीट न्यू बिगिनिंग करनी है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ है, ये एक फ्रेश कंप्लीट न्यू बिगिनिंग है। ठीक है। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो, किसी लियो से डील कर रहे हो, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से आप डील कर रहे हो। तो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है। डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। किंग ऑफ सोर्ड नेक्स्ट एक्शन में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स। ओके ओके। अभी हाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। टोटल कट ऑफ एनर्जी है, टोटल कंप्लीटली कट ऑफ, कोई बातचीत नहीं। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विद टाइम इस पर्सन को लग रहा है अगर आगे चीज़ें होनी होंगी तो हो जाएंगी, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत होनी होगी तो हो जाएगी, बट अभी के लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई चीज़ें यहाँ पे सही नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, जस्ट बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी बहुत क्लियर है। इस पर्सन को पता है कि आपकी इनकी शादी नहीं हो सकती, आपकी इनकी मैरिज नहीं हो सकती, आप शायद से ये खुद मैरिज नहीं करना चाहते, या समहाउ आपका कोई इशू हो सकता है जिस वजह से इस पर्सन को ये फीलिंग है। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम के लिए तो इस पर्सन की तरफ से कम्प्लीटली कट ऑफ करने की एनर्जी है। बाकी इस पर्सन ने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि आगे जो होगा, अगर आगे आप दोनों को साथ होना होगा तो आप दोनों साथ हो जाओगे, बट अभी पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए तो आप दोनों फिलहाल अलग हो, आपके रास्ते अलग हैं। गॉडेस गाइडेंस क्या है आपके लिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गॉडेस गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या गॉडेस गाइडेंस है। You are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environments, situations and chemicals. तो आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बोल्ड होने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं उसी में आपकी भलाई है। अगर आपने चीज़ों को अवॉइड किया, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की और नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। सो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जो जैसी रीडिंग आती है मैं वैसा ही बताती हूँ, मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती ज़्यादा, ठीक है। मैं उन चीज़ों को घुमा घुमा के नहीं बता सकती कि नहीं अभी आपके पर्सन की एक्शन एनर्जी में दिख नहीं रहा है कि वो एक्शन लेना चाह रहे, तो मैं कैसे बता दूँ इसको, मैं ज़बरदस्ती मैनिपुलेट नहीं कर सकती। ओके, सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, और अगर आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं भी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।